सुंदर होता है मन सुंदर। तुमने कोई सप्लीमेंट या विटामिन की गोली ऑर्डर की थी क्या वो सनी फार्मेसी से तुम्हारे या दादी के लिए? हमने तो कोई दवाइयाँ ऑर्डर नहीं की थी और दादी जी की दवा तो पापा जी परसों ही ले आए थे। क्या हुआ, कोई बात है? नहीं कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मेरा एक पार्सल आने वाला है आधे घंटे में, वो रिसीव कर लेना तुम। जी। ये इतना जल्दी कहाँ से आ गया? नहीं दिव्यम जी, ये तो गरबा और डांडिया वाले कपड़े बेचने आए हैं। अच्छा हम देख कर आते ठीक हैं। है। बोलो भैया, वो इम्पोर्टेंट फोन कॉल है, बाद में साइन कर। उनके फोन आ रहे हैं। मिश्रा जी का फोन है। हेलो। ये दिव्यम पता नहीं किस बात की जल्दी में रहता है। सोनी सोनी वो वाला दिखाइए ना दादी जी। वो अच्छा नहीं है, वो वाला नहीं, ये देखो, ये सुंदर है। है ना? इसको तो देखो। ठीक है, पिका पिका। ये वाला भी देख लो। हाँ हाँ दिखा दिखा। अरे वाह, इस पर नवरात्रि में तो कितने सारे रंग आए हैं। हम अपने लिए ढेर सारे रंग चुनेंगे। राधिका बहू जी, रंग पसंद करने से पहले एक बार इनसे पूछ तो लो, इनके पास तुम्हारे साइज की चनिया चोली है या नहीं। क्यों बहन जी, सही कहा ना मैंने? कविता, माफ करना भाभी, दरअसल नवरात्रि में बड़े साइज की डिमांड कम होती है ना। देखा मम्मी जी, देख। और आजकल की लड़कियां तो डंडे जैसी होती जा रही हैं। तो छोटे साइज के कपड़े ही ज्यादा बिकते हैं और हम वो ही रखते हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए भाभी, आप रंग पसंद कर लीजिए, हम आज शाम तक ही आपके साइज की चनिया चोली बनवा देंगे। ठीक है, तो हम चुन लेते हैं। आपने मेजरमेंट ले लो इनका। हाँ मैम। हाँ, और दिखाई देखिए। अब राधिका बहू, ये वाला बहुत अच्छा है, देख तो लो। दिखाइए। हाँ, काला नहीं ये चाहिए। वाला देखो ना। अच्छा सुनो, अब जिसने जो रंग चुनना है फटाफट चुनो, क्योंकि सजावट वाले लोग भी आने वाले हैं। जल्दी करो, चलो। जी मैम, चलो भाभी देख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, दिव्यम जी, ये आपने पार्सल मंगाया था ना, आ गया। अरे हाँ, दिव्यम जी, ये एंकल पैड्स किसके लिए हैं? ये एंकल पैड्स है माँ के लिए। वो गरबा खेलते वक्त उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर तो ये आप माँ जी को अपने हाथों से ही दीजिएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा राधिका, सिर्फ यही पार्सल आया था या इसके साथ और भी कुछ था? हाँ, माँ जी का एक पार्सल तो आया था, लेकिन वो रूम में लेके चली गई उसे। दिव्यम जी, हम अभी आते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि माँ को विटामिन की गोलियों की जरूरत नहीं है, फिर उन्होंने खुद से क्यों ऑर्डर कर ली? माँ, हाँ हाँ मुन्ना, क्या हुआ माँ, आप इतनी घबराई हुई और थकी थकी सी क्यों लग रही है? नहीं मुन्ना,
ऐसी कोई बात नहीं है, वो शायद हमने अभी अभी दवाई खाई है ना, तो उसका असर होगा थोड़ा सा। बस अब तो लगता है कितनी जल्दी ठीक हो जाए ताकि इन दवाइयों से हमारा पीछा छूटे। माँ अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो हम वापस से डॉक्टर को दिखा देते हैं। नहीं नहीं मुन्ना, ऐसी कोई बात नहीं, हम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तू बता ना, तू यहाँ क्यों आया था? अब पक्का ठीक हो? हाँ मुन्ना, हम ठीक है, बता। आप भी ना माँ। चलो ठीक है, फिर ये लीजिए, मैं आपके लिए ये लाया हूँ। घर पे गरबा है ना, तो आपके लिए ये एंकल पैड है। मैं जानता हूँ आपने ऑलरेडी पहन रखा है, लेकिन ये बेहतर और अच्छा वाला है, तो आपके पैर पे दबाव कम पड़ेगा और आप आराम से गरबा कर सकती हैं, जितना करना है उतना। थैंक यू मुन्ना, एक तू ही तो है जिसे हमारी इतनी फिक्र है। थैंक यू। माँ मुझे ना आपसे कुछ पूछना था कि सुजाता। जी माँ। मुन्ना, माँ बुला रही है, हम अभी आते हैं। हाँ, और इसे हम जरूर पहनेंगे। ओके माँ। ये शायद वही विटामिन का पत्ता है जिसके बारे में फार्मेसी वाला बता रहा था, लेकिन ये तो पूरा खाली है। लेकिन ये पूरा का पूरा एक दिन में खाली कैसे हो सकता है? माने अगर गोली खाई भी होगी तो एक गोली खाई होगी, तो बाकी की गोलियां कहाँ गई? हो ना हो, मुझे लगता है माँ जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है, मुझे माँ से बात करनी होगी। भैया एक मिनट, ये ट्रे को यहाँ पर मत रखिए, इसे वहाँ ले जाकर रख दीजिए। भाभी जी, जी आपके साइज की चनिया चोली आ गई है। ये अरे लीजिए। वाह, थैंक यू। कितनी प्यारी लग रही है आप। जीती रहो खुश। अरे राधिका, तुम ऐसे ही घूम रही हो? जाओ जाकर तैयार हो, सब मेहमान आने वाले हैं। जी दादी जी, ये हमारी ड्रेस अभी आई है ना, हम बस जा ही रहे थे। नमस्ते। अरे जीत, मेरे भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुजाता जी, आप ठीक हो गई? अपने पैरों पे खड़ी हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद अनुराधा जी। बस माता रानी और भोलेनाथ की कृपा है कि हम ठीक हो गए, वरना तो आपकी बेटी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें व्हीलचेयर पर बिठाए रखने में। समझे जी, राधिका को माफ भी कर दीजिए। नहीं भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। माना राधिका से गलती हुई थी और उसकी प्रार्थना और सच्ची श्रद्धा से ही देखिए आज सुजाता फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो गई। जी, डॉक्टरों की दवाइयों से, उनकी वजह से हम हमारे पैरों पर खड़े हो पाए हैं। सुजाता, राधिका, जाओ जाकर तैयार होकर आओ। और हाँ, ये मेरा फोन चार्जिंग पे लगा देना, जब लौट कर आओगी तो लेती आना। जी दादी। मम्मी, आप भी हमारे साथ चलिए ना, हमें तैयार होने में मदद कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा। देख लिया मम्मी जी, अभी ये माँ बेटी दोनों मिलकर हमारे बारे में सिर्फ कानाफूसी करेगी। पर तुम कानाफूसी क्यों कर रही है? उन्हें करने दो ना जो कर रही है। राधिका, तुम्हें अपने वजन पर ध्यान देना चाहिए। क्यों नहीं ध्यान देती हो? देखो, ये
ये बटन भी नहीं लग रहा। मम्मी हमारा वजन तो सेम ही है, कल ही चेक किया था हमने। शायद वो जो दीदी नाप लेने आई थी ना, उन्होंने गलत नाप ले लिया होगा। मम्मी हर बार हमारा दोष नहीं होता है, कभी कभी कपड़े भी छोटे होते हैं ना। चुप कर, वजन तो कम करना नहीं है, बस मुंह चलवा लो इससे। मेहमानों ने आना शुरू कर दिया और राधिका का कोई पता नहीं है। मेरा फोन भी उसके पास है। तुम दोनों मेहमानों को देखो, मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। जी मैम। इसमें तो मार्जिन ही नहीं है, सिलाई खोल के कोई मतलब भी नहीं है। मम्मी हमने अपना वजन कम करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। उल्टा हम अस्पताल पहुंच गए। घर वाले कितना ज्यादा परेशान हो गए थे। बेटा थोड़ी थोड़ी कोशिश तो कर। तुम्हारे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, सास ससुर तो बहुत ही अच्छे हैं। बाहर देख ससुराल वाले कैसे होते हैं, न्यूज़पेपर में सोशल मीडिया में देखेगी ना, तब पता चलेगा कैसी कैसी खबरें आती हैं। कभी ननन, कभी सास, कभी दादी सास, सिर्फ बहू को परेशान करती रहती हैं। राधिका तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? दादी जी वो नीचे मेहमान आना शुरू हो गए हैं और घर की बहू गायब है। जी ये चोली है ना, इसे थोड़ी टाइट हो रही है, तो हम इसे। अनुराधा, मैं माँ बेटी के बीच में बोलना तो नहीं चाहती हूँ, पर क्या है ना, दुनिया भर की बातें करने के बजाय तुम्हें राधिका को तैयार करना चाहिए था। राधिका, मेरा फोन कहाँ है? एक मिनट। दादी जी। अनुराधा जी, अपनी बेटी से किसी और दिन गप्पे लड़ाना। आज मेरी पोत बहू को तैयार होने दीजिए। जी राधिका, जल्दी से तैयार होके आ जाना, हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, यहाँ रखते हैं। ये लो सुजाता, पता नहीं है राधिका कब आएगी। मैं तो बेकरार हूँ उसे देखने के लिए और उसका मजा उड़ाने के लिए। इंतजार तो हम भी कर रहे हैं भाभी, बस वो गोल मुखी आ जाए, असली मजा तो। दिव्यम, भाभी आ गई। बहुत प्यारी लग रही हो राधिका। बेटा ये कपड़े तुम्हें फिट आ गए? जी माँ जी, थोड़े छोटे थे, लेकिन हमने गोटा पट्टी लगा दिया तो फिट आ गए। जुगाड़ करने में तो तुम माहिर हो। चलिए आप सभी लोग गरबा एंड डांडिया नाइट्स के लिए तैयार हो जाइए। सभी कपल अपने अपने पार्टनर के साथ खड़े हो जाएं।
राधिका, मुझे ना ये डांडिया खेलना बिल्कुल भी नहीं आता। हंसो मत। दिव्यम जी, हम आपको सिखा देते हैं ना, बहुत आसान है, आप जल्दी से सीख जाएंगे। पक्का? पक्का। मुझे नहीं खेलना। दिव्यम जी, करते हैं ना, एक बार कोशिश तो कीजिए। सुजाता, ये सब बच्चों की खेलने की चीजें हैं। क्या तुम भी बड़े हो गए हैं हम। So sorry, I'm so sorry. मैं बर्फ लगा देता हूँ। I'm so sorry. अपने पापा के साथ डांस नहीं करोगे आज के दिन? जरूर करेंगे, चले। चल। माँ ये क्यों खा रही हैं? और माँ ने तो कहा था कि उनका पैर ठीक हुआ है डॉक्टर की दवाई खाने की वजह से। माँ ने अपनी दवाइयाँ बदली तो क्यों? माता रानी, दिव्यम जी के दिल और दिमाग दोनों को एक ही रास्ता दिखाइए माँ। मैं भी क्या ही सोच रहा हूँ, अपनी माँ पे शक कर रहा हूँ। अगर जो मुझे कुछ डाउट है तो मैं उन्हें सीधा ही पूछ सकता हूँ ना। फिलहाल ये फाइल लेकर जाता हूँ, इतना लेट हो रहा है मुझको भी ना। दिव्यम तू भी ना किन किन कामों में लग जाता है। सोचा था ना इम्पोर्टेंट क्या है, फाइल लेके जाना। हाँ पापा। हाँ दिव्यम, वो फाइल जल्दी लेकर आओ, और हो सके तो तुम ही साइन कर दो उस पर। ठीक है पापा, मैं करता हूँ जी। ये तो किसी का एक्सरे है, लेकिन इस फाइल में क्या कर रहा है? ये तो माँ का एक्सरे है, लेकिन इस फाइल में क्या कर रहा है? इसके हिसाब से तो माँ की कोई हड्डी टूटी ही नहीं थी। ये आप देख रहे हैं, इनके पैर की हड्डी है जी। भारी सामान गिरने से इनके पैर की हड्डी टूट गई है। राधिका, हमसे हमारा पैर छीन लिया। हमारा पैर पहले ही खराब कर दिया है इसने। अब अगर ये हमारे सामने रही ना तो हमारा दिमाग भी खराब हो जाएगा। इसका मतलब माँ के पैर में फ्रैक्चर था ही नहीं। राधिका बेकसूर थी।
सुजाता बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, मैं तो जा रही हूँ। अब हमसे भी नहीं होगा। मेरे साथ गरबा नहीं करेंगी माँ? क्यों नहीं मुन्ना, बिल्कुल, हम तुम्हारे साथ जरूर खेलेंगे। आज हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुन्ना इसी बात से नाराज है। मुन्ना, हमारे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं बेटा, बस करना, अब हमसे नहीं हो पाएगा। आप इसी वजह से जा रही है ना माँ? हाँ हाँ मुन्ना, इसी वजह से जा रहे हैं। लगता है हड्डी पूरी तरह से जुड़ी नहीं है ना मुन्ना, इसलिए बहुत दर्द हो रहा है। कौन सी हड्डी माँ? ये वाली हड्डी? माँ जी, माँ जी, सुजाता, क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? दिव्यम जी, आपको माची से इतना डांस नहीं करवाना चाहिए था ना। देखिए उनके पाँव में वापस से दर्द शुरू हो गया। माँ जी, आप घबराइए मत, हम अभी आपके पैरों में मालिश कर देते हैं। माँ को कुछ नहीं हुआ है राधिका। वो बस थोड़ा सा थक गई। मैं उन्हें कमरे में ले जाता हूँ। चलिए माँ। आई आई माँ जी, आराम से उठिए, उठिए उठिए। आराम से चलिए माँ। नहीं करना चाहिए ना ये सब। किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता सिर्फ माँ करेंगी हमारी। चलो। दिव्यम जी नाराज क्यों लग रहे हैं? क्यों माँ? ऐसा क्यों किया आपने? इतना बड़ा धोखा क्यों दिया हमें? इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी माँ? आपको क्या जरूरत थी? मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता माँ कि आप, मेरी माँ, ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकती है। आप रोज देख रही थी ना, हम सब लोग कितना परेशान थे आपके लिए। कोई सो नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था माँ, रोज घुट घुट कर रहता था। आपको दर्द दिखाई नहीं दिया? ये आपकी दवाइयों की बोतल, इस बोतल की सारी दवाइयां आपने फेंक दी और इसके अंदर विटामिन की गोलियां भर दी। क्यों? क्योंकि आपको दवाइयां ना खानी पड़े आपकी। सीरियसली माँ, ऐसी हरकत। मुन्ना, मुन्ना हमारी बात
हाथ मत लगाओ माँ, आप ना यहाँ खो चुकी है, हाथ मत लगाइए, मुझसे बात मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना आपसे, कुछ नहीं। आपको इस घर में किसी की भी तकलीफ नहीं दिखाई दी ना? आपको आपके मुन्ना की तकलीफ नहीं दिखाई दी ना? राधिका की तकलीफ तो दिखाई दे रही थी। माँ जी के पैर में तेल की मालिश कर देते हैं, उन्हें आराम मिल जाएगा। वो बेचारी दिन रात आपकी सेवा कर रही थी माँ। उस लड़की ने आपके लिए खाना पीना तक छोड़ दिया। दिन रात भगवान के सामने बैठ के बस प्रार्थना करती थी कि मेरी माता जी ठीक हो जाए। पता है बुरी बात क्या है माँ? जो यहाँ लगती है, आप ये सब देख रही थी और फिर भी आप सबके सामने राधिका को दोषी ठहरा रही थी। घर पे सब लोग को लगता था कि वही दोषी है, किसी ने उसके साथ अच्छे से सलूक नहीं किया। क्या कर, कैसे समझाऊं मुन्ना को? काश जिस तरह अभी तूने कहा, तुझे राधिका का दर्द दिखाना, कभी एक बार भी तेरे पापा को हमारा दर्द दिखा होता। सत्ताईस साल हो गए मुन्ना हमारी शादी को, लेकिन आज तक तेरे पापा ने कभी हमारी फिक्र तक नहीं की। अगर हमें डॉक्टर के पास जाना होता था ना, तो हमसे कहते थे सुजाता डॉक्टर के पास चली जाना। अगर हमें कहीं भी जाना होता तो हमसे कहते थे कि सुजाता ड्राइवर के साथ चली जाना। और अगर कभी भूले भटके कभी किसी शादी पार्टी में हमें अपने साथ लेकर भी चले गए ना, तो पता है हमें भूल जाते थे और जाकर के अपने बिजनेस वाले दोस्तों के साथ बैठ के बातें करने लगते थे और बस अकेले रह जाते थे। आज तक तेरे पापा ने हमें कभी कोई अहमियत ही नहीं दी। बस उनकी अहमियत, उनका अटेंशन पाने के लिए हमने ये सब नाटक किया। इतने साल बिना किसी शिकायत के हमने इस घर की, घर वालों की, सबकी सेवा की। आज हमने जानना चाहा कि हमारी किसको कितनी परवाह। भगवान ना करे अगर हमें कभी कुछ हो जाए तो हमारे घर वाले हमारी कितनी परवाह करते हैं, बस ये जानने के लिए हमने ये सब किया कि सबकी नजरों में हमारी क्या अहमियत है। मुन्ना, लेकिन ये तो सच है ना बेटा कि हम उस दिन सीढ़ियों से गिरे थे और वो भी राधिका की वजह से गिरे थे और हमें चोट भी आई थी। तूने देखा था हमें चोट लगी थी मुन्ना, बस फ्रैक्चर नहीं हुआ था। हमें लगा कि हमारी ऐसी लाचार हालत देख करके तेरे पापा हमारे साथ कुछ वक्त बिताएंगे, हमारे साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, लेकिन नहीं, हमारा ध्यान तो तूने और राधिका ने रखा ना। हमारी इतनी सेवा की, हमारा इतना ख्याल रखा। हम इतने भाव विभोर हो गए थे ना बेटा, तुम दोनों की सेवा देख के हमें ख्याल ही नहीं रहा कि ये सब तो हम नाटक कर रहे हैं। हमें माफ कर दे मुन्ना। और सच बताए तो हमने ये सोचा ही नहीं कि हमारा ये सच तेरे सामने आएगा तो तुझ पे क्या बीतेगी। ना मैं माफ कर दे। हम मानते हैं हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने झूठ बोला, पर जो कुछ भी किया ना बेटा, बस वो तेरे पापा का ध्यान पाने के लिए किया था। मुन्ना, अगर तू कहेगा ना तो हम अभी चल के तेरे साथ में
सारे घर वालों से माफी मांग लेंगे। हम राधिका के तो पैर पकड़ के हाथ जोड़ करके उससे माफी मांग लेंगे। बस तू हमसे नाराज मत हो। हम तुझे बता नहीं सकते कि तू हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। तू हमारी दुनिया है, तू हमारा सब कुछ है बेटा। तेरे पापा का टेंशन तो हमें कभी मिला ही नहीं। अगर अब तेरा विश्वास नहीं खो सकता, तेरा विश्वास जीतने के लिए हमसे जो हो सकेगा कर। तू चल अभी हमारे साथ। हाँ, हम तेरे सामने जाकर के सभी घर वालों से माफी मांगेंगे, राधिका से माफी मांगेंगे, ठीक है? तू चल। मुन्ना को हमारी बात पे यकीन हो भी रहा है या नहीं? माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक है ना? नहीं राधिका, कुछ भी ठीक नहीं है। हम वो कुछ नहीं राधिका, माँ को पैर में बहुत दर्द हो रहा ना, तो इसलिए थोड़ा आंख से पानी निकल गया उनके। अच्छा हुआ तुम तेल ले आई, लाओ मैं उनको मालिश कर देता हूँ। दिव्यम जी, अगर माँ जी के पैरों में ज्यादा दर्द है तो डॉक्टर के पास ले चले उन्हें। नहीं राधिका, चिंता करने वाली कोई बात नहीं, बस मैं मालिश कर दूंगा ना। तुम लाओ, मैं कर देता हूँ। थैंक यू। तुम जाओ नीचे, एंजॉय करो। राधिका। जी माँ जी। सॉरी बेटा। पिछले कुछ दिनों में अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गए हो, हमने तुमसे कुछ बुरा व्यवहार कर लिया हो, कुछ कह दिया हो, तो हमें माफ कर देना बेटा। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप हमारी माँ समान है। आपका पूरा हक बनता है हमारी गलतियों पर हमें डांटने का। और वैसे भी माँ की डांट का बच्चों को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि माँ तो हमेशा भलाई के लिए डांटती है ना। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ का सम्मान इस घर में तो क्या, पूरी दुनिया में कहीं भी कम हो। इसीलिए आपकी रिपोर्ट का सच कभी बाहर नहीं आएगा। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।